हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका आज की डेट में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर 1 हुआ है, उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं क्या इनका सॉल्यूशन रहा है। और आई होप जिनका भी आज फर्स्ट पेपर था अच्छा रहा होगा और आगे भी आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो डेफिनेटली अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार का जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको करना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि जो आप ये स्पीड बढ़ा रहे हैं ना उसमें कितना काम आप करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं तो काम तो हमें करना पड़ेगा। तो कितना काम करना होगा ये अभी हमें देखना है। तो इस कंडीशन में ना वैसे तो वर्क क्या होता है, आपका फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। जो हमें यहाँ पे फिगर दी गई है ना इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि वर्क बराबर वर्क इक्वल्स टू क्या रहेगा, वर्क इक्वल्स टू रहेगा आपका चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है ये होता है वर्क डन। ठीक है, तो इसने बोला है कि 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर प्रति घंटा में जो ये आप स्पीड बढ़ा रहे हैं इसमें आप कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे ना हमें क्या निकालना है, काम निकालना है, और काम के लिए हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वही क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, उतना काम हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किसमें निकालेंगे, जूल के अंदर निकालेंगे, और जूल में निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे यूनिट्स को चेक करना होगा। यहाँ पे जो यूनिट्स है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और v जो है इसे हमें करना है मीटर प्रति सेकंड के अंदर। कितना करना है, यानी कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, आपको करना है मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या करना है, किलो घंटे से हमें किस में बदलना है, यहाँ से आपको ये दिया गया है और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 1000, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम को आप कर रहे हैं, और यहाँ पे आवर्स आपको किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे भाग देंगे 3600 से। एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। ये आपका जीरो यहाँ से कटा तो ये आता है 5/18। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे देखिएगा। तो आपको यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहला जो V1 है वो आपके पास कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको कैसे करेंगे, 36 गुना 5/18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे V2 की बात करेंगे, V2 कितना हो गया था 54 को 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। डन। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास V1 और V2 आ गया है, किस में आ गया है, मीटर प्रति सेकंड में। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू होगा चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो मास यहाँ पे सेम है, मास अगर सेम है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मास V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 गुना मास है यहाँ पर 1000 किलोग्राम, और V2 यहाँ पर कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। समझ गए। तो देखिएगा हमारे पास क्या आया, 1 गुना यहाँ पे 1000 गुना यहाँ पे था 225, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ जाता है यहाँ पे देखिएगा गुना 125। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो 500 आएगा। बहुत ही सिंपल से समझा रही हूँ, जिनको मैथ्स नहीं आती है वो भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तभी मैंने सारा बताया कि हम इसको 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि जिसको नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आसानी से कर ले, कि आगे आने वाले पेपर्स में उनके अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो वो सही हों।
तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे आता है 625.00, तो ये आता है जूल के अंदर। किस में आएगा? जूल में आएगा। परंतु हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना वो किसके अंदर है? किलो जूल के अंदर है। किस में है? किलो जूल में है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 62.5 किलो जूल आएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपके केमिकल इक्वेशंस है उनको क्या करना था? बैलेंस करना था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास ना बोला गया है कि हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं और इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। आपके पास इक्वेशन क्या है? Fe आयरन प्लस H2O, और उसके बाद में यहाँ पे क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस H2। डन। आपको जब भी इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है ना तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ चलें। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? आयरन 3 है, और जबकि यहाँ पे आयरन का सिर्फ एक ही है। यहाँ पे आयरन कितना था? एक ही था। तो हमें क्या करना है? 3 आयरन लेने हैं। 3 आयरन लेने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। जबकि यहाँ पे जब आप रिएक्टेंट देख रहे थे, अभिकारक देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। यानी हमें क्या चाहिए? 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको 4 से क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे है सिर्फ हाइड्रोजन 2, जबकि यहाँ पे कितना है? 8। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लगा दीजिएगा 4। ठीक है, सॉरी 6। तो आप यहाँ पे लगा देंगे 4। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। देखो अब इसने क्या पूछा है? आपको बताना है आयरन का। आयरन का कितना है? 3। H2O का कितना है? 4। आपका फिर जो फेरिक ऑक्साइड है उसका कितना है? एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है, सॉरी। और उसके बाद में जो हाइड्रोजन है ये कितना है? 4। तो क्या आंसर हुआ? बहुत ही सिंपल, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब जिन्होंने ये आंसर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सिंपल। आपको कैसे करना है? आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ चलना है। प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो रिएक्टेंट है उसको बैलेंस करते हुए चलना है। डन। अब आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब आगे आपके पास एक क्वेश्चन था कि जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी और मनुष्य, इसके जो 4 लिम्स होते हैं, जो अग्रपाद होते हैं, इनकी अस्थियों की व्यवस्था में समानता किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो कल की डेट में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना वो आपको मेरे वीडियोस में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, बट वही है कि आप मुझसे काफ़ी लेट जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स भी इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो तो आप जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई क्लासेस हो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, CET वगैरह, इन सभी की जो क्लासेस हैं वो कुछ चंद ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब बिना देरी किए हुए ना चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये सारे क्या है? ये सारे हैं कशेरुक दंड, मतलब कि इन सब के अंदर ना आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेंगे, इन सब के अंदर आपको कशेरुक दंड देखने को मिलेगा। तो इनके जो 4 लिम्स है, उनके जो बोन्स है ना, उनके अंदर जो आपको ये समानता देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं होमोलॉजी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होमोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखने में तो क्या होंगे? स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम होगा, परंतु काम जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, उसे ही हम बोलते हैं होमोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो जिसने भी सेकेंड नंबर किया है उसका बिल्कुल सही है। तो ये आपके जो है ये आपके वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि फिशेस हैं, एम्बीफियन है जो आपके उभयचर होते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जो हैं, बर्ड हैं, मैमल्स हैं, ये सब आते हैं वर्टिब्रा, जिनके अंदर कशेरुक दंड पाया जाता है। तो इनके जो 4 लिम्स बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? होमोलॉगी की कैटेगरी में आता है, जो हमने इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल की डेट में किया था। तो जिसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो एनालॉजी से रिलेटेड था, देखा था ना आपने। तो सेम से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। आप बस क्लासेस को कंटिन्यू करें। आने वाले दिनों में, आज भी आपकी क्लास होगी और आने वाले दिनों में हम लोग पॉलिटी वगैरह इनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेंगे, ताकि आपका जो फर्स्ट पेपर है ना वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, फर्स्ट पेपर अच्छा हो, सेकंड आपने कर ही रखा होगा, फर्स्ट पेपर आपका बेफिक्र रहिए, अच्छा हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा कंटिन्यू रहिएगा। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारे जो हैं वो हमारी क्लासेस के अंदर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।